नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है और परीक्षा को रद्द कर दिया है। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे देखते हुए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। भर्ती को लेकर 13 मार्च को लिखित परीक्षा की गई थी। लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। करीब 1700 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला लेते हुए एलडीसी भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द कर दिया है। तो जानकारी दे दे, 13 मार्च को लिखित में यह परीक्षा ली गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थी बैठे थे, परीक्षा दी थी और करीब 1700 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। तो फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आगे अभी से लेकर कोई जानकारी नहीं है फिलहाल की परीक्षा कब होगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जैसा कि गड़बड़ी का मामला सामने आया था, बताया जा रहा था कि परीक्षा में गड़बड़ी की गई है और जिसे लेकर कई जिलों से एफआईआर रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और परीक्षा को रद्द कर दिया है। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। चंद्रशेखर, बड़ा फैसला राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, कब परीक्षा होगी, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, जिस प्रकार से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिस प्रकार जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी उसमें जिस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आई थी, जिस प्रकार से जो है कंडक्ट किया गया था, उसकी जानकारी जो है उच्च जांच एजेंसी द्वारा जो है हाईकोर्ट प्रशासन को मिली थी। इसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि इन परीक्षाओं को रद्द किया गया, इस भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में इस बात को साफ किया गया है कि वापस एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें जिन अभ्यर्थियों ने 2020 में जो आवेदन किए थे, यदि वे उनकी उम्र जो है अगर परीक्षाओं में वापस आवेदन करने के लिए कम पड़ती है तो उनको आयु सीमा की छूट देते हुए उनसे बिना फीस के जो है फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी, लेकिन चंद्रशेखर, जैसा कि बताया जा रहा है कि लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था इस परीक्षा में, क्या कहना उनका? फिर से परीक्षा देनी होगी, परेशानी भी होगी उन्हें? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से यदि किसी भी परीक्षा में यदि गड़बड़ी होती है तो कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि वो परीक्षा वापस पुनः हो, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि यदि उसने गड़बड़ियां नहीं की है, यदि वो गड़बड़ी का हिस्सा नहीं है, तो उसका नंबर इस परीक्षा में जो है भर्ती में आने वाला नहीं है। तो ऐसे में हर जो सही अभ्यर्थी है वो ये चाहेगा कि परीक्षा पुनः की जाए, ताकि जो है एकदम साफ सुथरी परीक्षा हो और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो परीक्षा है। लेकिन चंद्रशेखर, जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, क्या उन्हें लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ कहा है? उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी इस पर? देखिए, आदेश में यह बात भी स्पष्ट है कि इसको लेकर जो है एक एफआईआर जो है दौसा में जो है दर्ज की गई थी। इसके साथ ही उच्च जांच एजेंसियां लगातार जो जांच की जा रही, तो वह यह भी स्पष्ट है कि जिन्होंने गड़बड़ियां की है वे बख्शे नहीं जाएंगे। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारियों के लिए। तो एलडीसी भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है, जैसा कि कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई थी इसे लेकर। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। नागौर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकल को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया। आगामी प्रतियोगी परीक्षा में जो परीक्षा होनी है उसको लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है पुलिस की ओर से। पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया है। पुलिस इस मामले में जल्द खुलासा करेगी। तो नागौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को सफलता मिली है। नकल को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है। तो जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है नागौर में, और इसी को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। 4 लोगों को डिटेन भी किया गया है। तो फिलहाल जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि पुलिस
जल्द ही इस मामले में कई खुलासे कर सकती है। तो फिलहाल इंतजार करना होगा उन खुलासों के लिए, क्योंकि कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है पुलिस को। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 लोगों को डिटेन किया है। ये सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन सभी को धर दबोचा है। सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। महेंद्र, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, 4 लोगों को डिटेन किया गया है। क्या अभी कोई खुलासा हो सका है? फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में पेपर दिलाने के नाम पर इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है और उसी को लेकर इन्हें डिटेन किया गया है। कुल 4 जनों को डिटेन किया है। ये सभी लोग जो नागौर में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी का संचालन करते हैं। मुख्यतः अभी जो पुलिस सूत्रों से ये पता चला है कि जो आगामी भर्तियां हैं उन भर्तियों में पेपर दिलाने का झांसा इनके द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा था और इस तरह की सूचना पुलिस को मिली थी। उस इनपुट के आधार पर एसपी राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई एडिशनल एसपी राजेश मीणा और उनकी टीम ने की है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख 4 जून है और आज ही पशुधन सहायक की भर्ती की परीक्षा है। इसके बाद 18 जून को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का एग्जाम है और 19 जून को वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का एग्जाम है। पूरे जून के माह में कुल 4 बड़ी परीक्षाएं होनी है और इन चारों परीक्षाओं में करीब 12,000 पद है। तो पुलिस लगातार इस जून के माह में जो 4 बड़ी परीक्षाएं होने वाली है, इसको देखते हुए पेपर लीक जैसे प्रकरण नहीं हो, इसके लिए नजर रख रही थी। और नागौर में जो इनपुट मिला तो परीक्षा से पहले ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 जनों को डिटेन किया है। अब इसमें इन लोगों की क्या भूमिका थी, क्या ये अभ्यर्थियों को झांसा दे रहे थे या क्या ये वाकई में पेपर उपलब्ध करवाने वाले थे, इन सभी पहलुओं का पुलिस आज खुलासा करेगी। कुल 4 जनों को डिटेन किया जा चुका है जो नागौर शहर में लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर का संचालन करते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और उनको ये लोग झांसा दे रहे थे पेपर का। ये चीज तो मोटे तौर पर सामने आ चुकी है। अब इन लोगों के द्वारा पैसे लिए गए या फिर अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध करवाने के बाद पैसे लेने की बात कही थी, ये जो सारी जो सवाल है इनका जवाब आज पुलिस द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने कल देर शाम को इनको डिटेन किया था और लोगों की संभावना के चलते पुलिस ने अभी इस मामले का खुलासा नहीं किया है ताकि प्रकरण लीक नहीं हो और जो और भी अगर कोई आरोपी है तो वो भी पकड़ा जा सके। जी महेंद्र, आमतौर पे देखने को क्या मिलता है कि जब घटना घट जाती है या गड़बड़ी हो जाती है तब पुलिस पहुंचती है और कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर पहले ही पुलिस ने एक्शन लिया है। ये बड़ी कामयाबी भी है पुलिस के लिए। लेकिन 4 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। महेंद्र, क्या लग रहा है एक बड़े गैंग का भी खुलासा हो सकता है जिस तरीके से कई प्रतियोगी परीक्षाएं होनी थी? देखिए, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हो। रीट जैसे मामले होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस और जो एजेंसियां हैं और बिल्कुल महेंद्र, कुछ ही वक्त में इसका खुलासा भी कर देगी पुलिस। लगातार हम इस पर नजर भी बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। फैक्ट्री ऑन फायर। अलवर के रिको औद्योगिक इलाके में भीषण आग लग गई। प्लाई बोर्ड की फैक्ट्री में ये आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो फैक्ट्री में आग लगी, किन कारणों से आग लगी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिलहाल टीवी स्क्रीन पर, और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से धुएं का जो गुबार है वो उठ रहा है। भीषण आग लगी यहाँ पर। दमकल की गाड़ियां हालांकि समय रहते पहुंची और घंटों यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि भीषण आग लगी थी। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। कंपनी एरिया में प्लाई बोर्ड की फैक्ट्री बताई जा रही है। नंबर में लकड़ियों कंपनी है, बहुत भयंकर आग लग गई है यहाँ पे। बिल्कुल
और खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक नाराज हैं। बाड़ेबंदी में एक विधायक शामिल नहीं हुए। खिलाड़ी लाल बैरवा, कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बाड़ेबंदी के समय वादे हुए जो पूरे नहीं हुए। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अन्याय किया गया। ये मेरे अकेले की नहीं, सभी विधायकों की पीड़ा है। हम किसी के गुलाम नहीं, पार्टी के वफादार सिपाही हैं। उन्होंने कहा हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारा भी सम्मान होना चाहिए। तो खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा है कि बाड़ेबंदी में जाएं या ना जाएं, लेकिन वोट कांग्रेस को ही करेंगे। मेरी तबीयत खराब है, बात हुई थी तो मैं अभी लेट आऊँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उससे क्या पड़ता है, जब और लोग भी हैं, लेकिन कहीं भी हैं वो सब कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन सर कुछ नाराजगी भी दिखाई दे रही है, कुछ नाराज हैं आप? नहीं, नाराजगी की तो ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी पीड़ा तो रही होगी, क्योंकि वो 35 दिन जब रहे थे बाड़ेबंदी में, जब कई बातें हुई थी और ये कहा गया था कि भाई कोई विधायक नहीं रहेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। पूरे 1 साल सवा साल तक किसी ने भी ये नहीं पूछा भाई तुम्हारे हाल क्या है और हम किस लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। ये रिसम्बलिंग पहले ही कर देते, क्यों इतना लंबा खींचा? और फिर रिसम्बलिंग भी किया तो भाई ये जितने भी लोग थे जो सरकार को बचाने में थे, वो तो सब लोग क्या नाम MLA थे, सब आपके थे। वही लोग जो मंत्रिमंडल में थे उन्हीं को प्रमोशन करके आगे भेज दिया भाई, और विधायकों ने क्या जुर्म किया भाई? तो दिक्कत ये है कि क्या नाम, जब जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, जो आपके वादे थे वो पूरे नहीं हुए तो पीड़ा तो रहती है। तो हम तो पक्के कांग्रेसी हैं भाई, हमने तो टिकट कटने पे भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। और आपके जो बड़े बड़े सीनियर हैं जो एक दिन सत्ता से दूर रहते हैं, दूसरी पार्टी में चल जाते हैं, उनके बारे में सोचिए। तो हम तो वो लोग हैं कि जहाँ हैं रहेंगे, पार्टी के साथ खड़े, जयपुर में रहे तो या बाड़ेबंदी में रहे तो वोट कांग्रेस को जाएगा, देखा देंगे। वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले गिरिराज मलिंगा के भी बागी तेवर देखने को मिले। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा सरकार बचाने के वक्त बाड़ेबंदी में रहे, जिसका इनाम अब मिल रहा है। AN के साथ जब घटना हुई तो मैं वहां मौजूद नहीं था, सभी जांचों में ये साबित हो गया, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जी ने सरेंडर करवाया। लेकिन कोर्ट पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा। मुझे कांग्रेस ने नहीं, बसपा ने नेता बनाया है। कांग्रेस के साथ मैंने कोई फेरा नहीं लिया, जो हमेशा साथ रहूंगा। तो गिरिराज मलिंगा के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को कुछ ही वक्त रह गया है, इससे पहले ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस के साथ फेरे नहीं लिए, जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे नेता बनाने वाली पार्टी कांग्रेस नहीं, बसपा है। का कोई योगदान नहीं था, मतलब यही कांग्रेस का योगदान कैसे मान लूंगा? मुझे बहुजन ने टिकट दी, बहुजन के सिंबल पर जीत कराया, कांग्रेस की मदद करी। बहुजन का हम तो एहसान फरामोश नहीं होते हैं, जिसने हमारे संग एहसान किया हम तो उसका मानते हैं। मायावती जी के एहसान माने को जब तक जिएंगे, आखिरी सांस रहेगी जब तक मानेंगे। हम नमक हराम नहीं है कि अगर किसी के संग एहसान करें और वो एहसान को भूल जाए। हम तो एहसान भूलने वाले नहीं हैं। हम तो जीवन भर जब तक आखिरी सांस होगी जब तक हम एहसान मानेंगे। बहुजन की देन है, कोई इनकी देन सुई है, जिन्होंने नेता सुई बनाएगा। राज्यसभा में वोट तो कांग्रेस को ही देंगे या नाराजगी उसमें भी कहीं कोई शाही बदल सकती है? अब कोई शादी तो कर ही नहीं है, का जीवन भर का साथ फेरे दे दी हो तो किसी के संग अपन कोई करे। तो राज्यसभा चुनाव से पहले बाड़ेबंदी शुरू हो गई और बाड़ेबंदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हमारे पास हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से नेता बाड़ेबंदी में रह रहे हैं, किस तरीके से यहां पर कसरत की जा रही है और बाड़ेबंदी में कैसे वक्त बीत रहा है। बाड़ेबंदी में फिटनेस को लेकर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लेक सिटी में कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की है। कई विधायक इस वक्त होटल में मौजूद हैं और यहां पर फिटनेस को लेकर पूरा फोकस है। फिटनेस को लेकर आप देख सकते हैं सुबह सुबह किस तरीके से यहां पर विधायक कसरत करते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। So let's go, guys. Let's get in motion right away. It's 1 and 2. Just stretch your legs out.
दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा समझिए किस तरीके से यहाँ पर विधायक अपना समय काट रहे हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। विधायकों की जासूसी भी तेज हो गई है। अपने आवास के बाहर पुलिस देखने के बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए इसे निजता का उल्लंघन बताया। वहीं इस मुद्दे पर सतीश पूनिया सहित वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर प्रहार किया। बीजेपी के सभी नेताओं ने राजस्थान पुलिस पर जासूसी का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। मैं हैरान हूं देखकर राज्यसभा के चुनाव जो चालू हो गए हैं, सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो हर एक एमएलए के पीछे पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है और एमएलए का पीछा किया जा रहा है। ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग ही है। पर इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि श्री घनश्याम तिवारी जी हों या श्री सुभाष चंद्र जी हों, जो मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं, एमएलएस पार्टी लाइन से ऊपर उठेंगे और हमारे कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे और उनको जरूर विजयी बनाएंगे। डर तो उनको है, वो भगोड़े की तरह वहाँ महाराणा प्रताप की धरती पर गए, अकबर को मान बताते थे, शरण वहीं लेनी पड़ी उनको। वजह क्या है बार बार उदयपुर जाने की? बार बार उदयपुर जाने की वजह तो पता करेंगे, 23 के बाद पता करेंगे। तो इसका मतलब ऐसे उदयपुर के चिंतन शिविर में भी कुछ नहीं निकला और उदयपुर के विधायकों की इस बाड़ाबंदी में कांग्रेस का कुछ नहीं निकलेगा। खाली हाथ रहेगी? बिल्कुल खाली डब्बा, खाली बोतल। हम पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, किस ऑर्डर से आए हो, क्यों आए हो, हमारा नाम पता क्यों पूछ रहे हो, क्या परेशानी है आपको? आप ऑर्डर तो बताते ही नहीं हो, पुलिस वाले को ऑर्डर तो बताते नहीं, कहते सरकार ने भेजा है, सरकार ने लगाया है। तो सरकार हमारी जासूसी के लिए, एमएलए की जासूसी के लिए क्यों लगा रही है? और जासूसी करना है तो हमसे स्वीकृति लो, हमसे पूछो, या हमारा सरकार का ऑर्डर बताओ। पर सारे एमएलए को, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे निर्दलीय हैं, चाहे बसपा के हैं, सबको ये यहाँ की पुलिस तंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस की फूट का फायदा और निर्दलीयों के काम नहीं हो रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।